दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी किंगडम सुदर्शन सर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सही से देख पा रहे होंगे। आज मैं बहुत परेशान हूँ, इसको बना बना कर थक जाता हूँ। आज मैं इतना जोर लगाया हूँ कि आज एनी हाउ आपको पढ़ा ही देना है। सोचिए, नहीं पता नहीं किस्मत का क्या खेल है। जब वीडियो बना लेता हूँ तब जाकर दिक्कत हो जाता है। खैर, हौसला है कि आज बना कर जाएंगे, चाहे जे हो जाए, है ना। चलिए, तो सबसे पहले जो है डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं हैं हमारे इस बायोलॉजी किंगडम परिवार की ओर से। वैसे डॉक्टर का जो डॉक्टर इंसानियत के लिए जीते हैं, क्योंकि धरती पर अगर भगवान के कोई रूप हैं वो डॉक्टर ही है ना बेटा। तो डॉक्टर को शुभकामनाएं, और याद रखिएगा अगर आपको फ्यूचर में भी डॉक्टर बनना है तो नींद चैन सबको त्यागना पड़ेगा। मान लीजिए आपका कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होगा कल के डेट में, और आप 12 बजे कोई पेशेंट आएगा तो क्या करिएगा? उस पेशेंट को छोड़ दीजिएगा मरते हुए, या फिर इलाज करिएगा? आपको इलाज करना होगा, नींद को छोड़ना होगा। सेम काम है, अगर आपको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है तो नीट के लिए नींद छोड़ना ही होगा। फ्यूचर में डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी के लिए आपको मेहनत करना ही होगा। फ्यूचर में आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए पेशेंस धरना ही होगा। शुभकामनाएं हैं दोस्तों अगेन डॉक्टर्स डे की। चलिए, तो थोड़ा सा लिखा हुआ है उसी बात को एक बार देख लेते हैं, और फिर से तो अपने मन से पढ़ना ही बढ़िया से, है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, लोग को लगता है क्या कि बराबर जो है ना उसका बिगड़ जाता है दिल, कहता है यार उससे मेरा ब्रेकअप हो गया ना, हम इतना पढ़ लिए। कभी देखिएगा एक आईएएस कहानी सुनते हैं कि हम आईएएस बन गए, क्यों? ये ब्रेकअप हुआ था, दिल टूट गया था। यार क्या बन गए? नीट क्रैक कर लिए क्योंकि ब्रेकअप हो गया था। भाई ब्रेकअप हो रहा है ना, उसको कह देना, क्या कह देना कि बदल गई है वो, बिखर गया हूं मैं। बदल गई है वो, बिखर गया हूं मैं। आके देख कितना बिगड़ गया हूं मैं। आके देख कितना बिगड़ गया हूं मैं। सुना है मरने के बाद कद्र होती है इंसानों का। यारो अफवाह फैला दो कि मर चुका हूं मैं, है ना। चलिए, ऐसे ही होते रहता है। अब बाय फैला दो ना मर चुका है, कहेगा अरे मरिएगा तो क्या, एक बार उधर से निकलो, क्या निकला डॉक्टर, क्या निकला आईएएस। बेटा टेंशन मत लेना है, जिंदगी बहुत बड़ी है। चलो खैर कोई बात नहीं है। याद रखिएगा ब्रायोफाइटा का महत्व क्या है। तो ब्रायोफाइटा का जो महत्व है ना, वह महत्व है मृदा के निर्माण में। ब्रायोफाइटा का जो डेड प्लांट होता है ना, उससे मृदा के निर्माण में वो सहायक होता है, दवा के निर्माण में सहायक होता है। मृदा जो है क्षय जब होने लगता है उसको रोकता है ये ब्रायोफाइटा का पौधा। कभी जानते हैं दवा जो बनता है, जैसे पथरी की दवा बनता है, किडनी स्टोन की दवा, वही ब्रायोफाइटा के कुछ पौधे से बनता है ना। तो ये सभी ब्रायोफाइटा का इम्पोर्टेंस रहा। अब आइएगा हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा कैसा है बाबू? हमर 3G वाला है। कैसा वाला है याद रखिएगा। टेरिडोफाइटा में जड़ पाया जाता है, तना पाया जाता है, पत्ती भी पाया जाता है, और संवहन तंत्र जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। कभी तुमसे पूछेंगे जाइलम का क्या काम है? जल का संवहन करता है, और फ्लोएम क्या है? भोजन का संवहन करता है। जाइलम जो है ना वह 4 अलग अलग कोशिकाओं से बना है, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। दूगो चीज तो तुमको मिल जाएगा फ्लोएम में भी, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम तंतु, और सब अलग अलग होता है। इसकी भी 4 अलग अलग कोशिकाएं हैं जिससे ये फ्लोएम कोशिकाएं बना होता है, फ्लोएम बना होता है। पहला होता है चालनी कोशिकाएं, है ना। तो पहला है, उसका नाम है चालनी कोशिकाएं, ये है चालनी कोशिकाएं हैं। दूसरा वाला है, ये तो चालनी कोशिकाएं हैं। दूसरा वाला है उसका नाम है सहकोशिका। दूसरा वाला है उसका नाम है सहकोशिका है, कोशिकाएं हैं, ठीक है। और तीसरा वाला है उसका नाम है फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्काइमा। इधर है फ्लोएम पैरेन्काइमा, बेटा ये याद रखना है। फिर चौथा वाला है उसका नाम है फ्लोएम तंतु, ठीक है। ये 4 इसकी भी है। अगर मान लो कभी तुमसे पूछा गया सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, आसान से बता दीजिएगा। इंग्लिश वाला भी नाम याद है, ट्रैकियाइड्स, वीसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। इसका भी है, इसका क्या नाम होता है? साइड ट्यूब्स होता है, कंपेनियन सेल्स होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, और फ्लोएम फाइबर्स होता है, ठीक है। अब आइएगा
कभी आपसे पूछा जाएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें क्या नहीं पाया जाता है, पुष्प नहीं पाया जाता है, लेकिन संवहन तंत्र पाया जाता है। टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं है, तो भैया जब टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, इसमें क्योंकि पुष्प जो है ना इसमें नहीं होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है संवहनी, संवहनी और पुष्पोद्भिद। संवहनी और पुष्पोद्भिद जो है इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा टेरिडोफाइटा का। और आपको पता है टेरिडोफाइटा का पौधा कैसा होता है, इसका पौधा बीजाणुद्भिद होता है। बताइए, पहले ही बीजाणु इसमें तैयार होता है, यानी इसका जो पौधा है ना वह पौधा कैसा होता है, इसका पौधा बीजाणुद्भिद होता है, बीजाणुद्भिद होता है। अभी आप देखिए लीजिए ना बीजाणुद्भिद कैसा होता है, क्योंकि याद रखना बायोलॉजी में पिक्चर बाबू बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पिक्चर समझ में आएगा तो सब चीज समझ में आएगा, पिक्चर नहीं समझ में आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आइएगा इसको तो देख लीजिए, मान लीजिएगा यहाँ पर एक कोई पौधा है इस चीज से, ठीक है, और यहाँ देखिएगा इसको हम बना रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो पौधा है ना, इस पौधा को देखिएगा, जैसे मान लो फर्न है, फर्न भी ना टेरिडोफाइट्स होता है। फर्न क्या होता है बाबू, टेरिडोफाइट्स होता है। अब मान लो कोई ये पौधा है, ठीक है, कैसा पौधा है ये मान लो टेरिडोफाइटा का पौधा है। तो ये टेरिडोफाइटा का पौधा पहले ही बीजाणुद्भिद होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है बीजाणु पर्ण, जिसको हम कहते हैं स्पोरोफिल। इसमें पाया जाता है बीजाणु पर्ण पाया जाता है, ठीक है, ये है स्पोरोफिल, इसको कहते हैं स्पोरोफिल कहते हैं। इसमें पाया जाता है बीजाणुधानी, इसमें होता है बीजाणुधानी। अरे बाबू बीजाणुधानी है तो क्या बनेगा, इसमें बीजाणु बनेगा। अच्छा तुमको हम बताए हुए थे बीजाणु बनने वाला अवस्था क्या है, बीजाणुद्भिद है, युग्मक बनने वाला अवस्था युग्मकोद्भिद है। बताओ ये पौधा कैसा है, युग्मकोद्भिद की बीजाणुद्भिद है, बीजाणुद्भिद होगा क्योंकि बीजाणु बन रहा है। अच्छा अब इसमें जो है ना इसका पौधा जो है बीजाणुद्भिद हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसी से अब बीजाणु निकलेगा, और जब बीजाणु निकलेगा वह एक थैलस जैसी संरचना को बनाएगा, बीजाणु निकलेगा और एक थैलस जैसी संरचना को बना देगा। अच्छा ये थैलस जैसी संरचना हुआ ना, याद रखिएगा कुछ बात इसके बाद मान लो इसका याद रखिएगा, अब ई युग्मकोद्भिद होगा, इसमें कैसा भाग होगा, यहाँ पर मान लो स्त्रीधानी है, तो आपको पता है स्त्रीधानी कैसा भाग है, मादा भाग है। मादा भाग से क्या बनने वाला है, मादा भाग से मादा युग्मक बनेगा जिसका नाम है अंडगोल, ये मादा युग्मक बनेगा, मादा युग्मक बनेगा। अच्छा इसी में होता है नर भाग भी इसका होता है, नर भाग भी इसी में होता है, यानी इसका जो नर भाग है, नर भाग कौन सा होता है, पुंधानी होता है, इसका नर भाग होता है इसका पुंधानी। तो पुंधानी क्या है, इसका नर भाग है। क्या बनेगा, कौन सा युग्मक बनने वाला है, तो पुमनु बनने वाला है। अब एक बात बताइए, इसका पौधा थैलसनुमा है और कैसा है, उभयलिंगाश्री है, यानी इसका पौधा देखिएगा एक ही में दोनों है ना हो। अच्छा अब देखिएगा जब दोनों है तो फिर क्या होगा, फिर इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, निषेचन के बाद फिर क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, फिर क्या बनेगा, जायगोट बनने के बाद फिर वो पौधा का निर्माण होगा। कैसा पौधा बनेगा, बीजाणुरहित पौधा बनेगा, बीजाणु फिर बीजाणु बनाएगा, फिर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, यानी एक ही भाग में दोनों होगा, नर भाग मादा भाग है, फिर से क्या बनेगा, फिर से बीजाणु बनेगा, बीजाणुद्भिद पौधा बनेगा, फिर से क्या बनेगा, युग्मकोद्भिद बनेगा, यानी घुमा फिरा कर वहीं पर आ जाता है। तो जब घुमा फिरा कर आए कैसे, बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद, इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। याद होगा इसको क्या कहा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, समझ में आया होगा, ठीक है, आ गया ना बेटा समझ में, ठीक है, हम जानते थे ना कि तुमको आ जाएगा, है ना। अब बताइए इसी चीज को जानना है,
और इसी चीज को बारीकी से जानना है। मान लो कभी कुछ तुमसे पूछा जाए, तुम आसान से बनाएंगे, मत तो बताएंगे कि बीजाणुद्भिद क्या होता है, बीजाणु बढ़ने वाली अवस्था बीजाणुद्भिद है। तो युग्मकोद्भिद, अच्छा एगो बात याद रखना, कभी तुमसे पूछेंगे टेरिडोफाइटा का पौधा कैसा है, तो सीधे कहिएगा बीजाणुद्भिद होता है इसका पौधा। टेरिडोफाइटा का में क्या क्या होता है, हो जड़ है, तना है, पत्ती है। आज ये बात तुमको खुद लिखना है आज, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ये आपको खुद लिखकर कल जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन का आंसर लिखकर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7061256146। ये मेरे पास रहता है, आप इस पर मैसेज करिएगा, हम आपका कॉपी चेक करेंगे। क्वेश्चन क्या है, टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षणों का वर्णन करें। किसका लक्षण हो, टेरिडोफाइटा का सामान्य लक्षण हम पहले बता देते हैं। टेरिडोफाइटा कैसा होता है, तो याद रखिएगा टेरिडोफाइटा पौधा बीजाणुद्भिद होता है। अच्छा, इसमें जड़, तना, पत्ती पाया जाता है, संवहन तंत्र भी पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम है। जाइलम का काम है, फ्लोएम का काम। जाइलम को देख लो, 4 कोशिकाएं हैं, वहिनिकाएं, वहिकाएं। अच्छा, वहिकाएं को जानते हैं, एगो बात आज ऑफलाइन क्लास में बच्चे को बोले वहिकाएं, एगो बच्चा क्या बोलती है, ये वही देखी ना, देखो क्या कर रही है, ये बहिन देखी ना, अरे भाई बहिन है, वही बहिन, उसको लग गया कि बहिन बोल रहे हैं, अरे ये बहिन देखी ना, वाहिकाएं हैं, हिंदी में यही तो मजा है। जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम तंतु है, फ्लोएम में चालनी कोशिकाएं हैं, सहकोशिकाएं हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम तंतु है। इसका पौधा बीजाणुद्भिद है, फिर बनाता है युग्मकोद्भिद बनाता है बीजाणु, जिसमें 2 भाग एक में ही होता है, पुंधानी और स्त्रीधानी होता है। जिसके बाद ये फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन के बाद फिर से ये पौधा बनता है, फिर से ये 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 बनता है। इसी को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो बताइए कैसा लगा आपको क्लास। तो मेरा प्रयास जो है ना, इसी तरह से छोटा छोटा चलता रहेगा, और आपका प्रयास भी छोटा छोटा ऐसे चलेगा। क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और सभी बच्चे जो है हमारे फेसबुक पेज बायोलॉजी किंगडम सुदर्शन सर पर भी जुड़ जाएंगे, वहां भी वीडियो अपलोड रहेगा, सारा जानकारी वहां भी अपलोड रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज छोटा ही क्लास लो, ठीक है, छोटा क्लास इसलिए दे रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, बहुत देर से परेशान हूँ वीडियो बना कर, क्या करिएगा, अकेला ही सब चीज करना पड़ता है, लेकिन मैं करूंगा जरूर, क्योंकि मैं संकल्पवान व्यक्ति हूँ, संकल्प ले लिया हूँ, करना है मतलब करना है। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक्स यू, अपना ख्याल रखिएगा। अगेन डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं बायोलॉजी किंगडम परिवार की ओर से। ठीक है दोस्तों, तो फ्यूचर में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी डॉक्टर बनकर ऐसा पोज दीजिएगा। डॉक्टर साहब